वेलकम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन का आंसर क्लियर करने जा रहा हूँ पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। हमसे ये पूछा जाता है कि ओवरऑल हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर टू कस्टमर लेजर नहीं, हर कस्टमर का इंडिविजुअल का लेजर नहीं, वो हम एक वीडियो में बता चुके हैं। कस्टमर का हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनसे हमने क्या क्या पेमेंट्स लेनी है, वो कहाँ से देखेंगे हम, उसकी क्या रिपोर्ट होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हम किसी एक स्पेसिफिक एरियाज़ के, जैसे हमारा बुकर है, हमारा राइडर है या हमारा कलेक्टर है जो पेमेंट कलेक्ट करता है, वो किसी एरिया में जा रहा है और उसको हमने लिस्ट निकाल के देनी है कि भाई इस एरिया में इस क्लाइंट के आपने इतने रुपीज़ ले लो, इसे इतने ले लो, तो हम एरिया वाइज सेपरेटली रिपोर्ट्स कैसे उसको निकाल के दे सकते हैं कलेक्शन के लिए। तो हम रिपोर्ट्स के टैब में आ जाएंगे, रिपोर्ट्स के टैब को ओपन करेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे। मैं कोई भी डेट डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर फ्रॉम डेट टू डेट में से। यहाँ पर देखें रिसीवेबल्स की एक रिपोर्ट है, इसको आप क्लिक करेंगे। रिसीवेबल्स की रिपोर्ट में आपके जितने भी कस्टमर्स होंगे, देखें हेड वाइज सबके अलग अलग हेड बने हुए आ जाएंगे कि आदिल ने टोटल पेमेंट कितनी देनी है, यासिर ने कितनी देनी है। हर एक कस्टमर का अलग एक रिपोर्ट आपको फॉर्मेट दे देगा और एंड में आपको बता देगा कि टोटल आपने जो कलेक्शन करनी है अपने कस्टमर से या क्लाइंट से वो इतनी करनी है, और पेड जो कर चुके हैं वो इतने हैं, और बैलेंस अभी जो रह गया कस्टमर्स का, यानी टोटल आपसे आपके सारे कस्टमर्स ने इतने की परचेजिंग्स की हैं, इतने सारे कस्टमर्स के मिला के आपके पास रिकवरीज हो चुकी हैं, और इतने आपके पास अमाउंट अभी बैलेंस है जो आपने रिसीव करनी है। ये तो रिपोर्ट हो गई एक। दूसरी, इसी रिपोर्ट के ऊपर अगर आप देखें तो एक A4 आपको नज़र आएगा। A4 पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखें ये आपको रिकवरी लिस्ट दे देगा ऑल रिसीवेबल्स की। आप ये देख रहे हैं, इसमें हर लाइन के अंदर एक कस्टमर का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, उसका एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा, किस टाउन या किस एरिया का वो कस्टमर है वो लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ देखें 2-3 टाउन्स के कस्टमर मैंने ऐड किए हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर काजमाबाद, मॉडल कॉलोनी, काजमाबाद, मोइनाबाद, और आगे उनकी ड्यू अमाउंट्स हैं, पेड अमाउंट्स हैं, और उनके बैलेंसेस हमारे पास शो हो रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इन कस्टमर्स की एक सेपरेटली लिस्ट निकालनी है कि भाई एक स्पेसिफिक एरिया, मान लें मैं अपनी लिस्ट के हिसाब से एक एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ काजमाबाद। काजमाबाद के जितने कस्टमर्स हैं उनसे आपने क्या क्या रिकवरी करनी है, आपने अगर लिस्ट किसी को प्रिंट करके देनी है, या मॉडल कॉलोनी का जो कस्टमर्स है उससे आपने क्या रिकवरी करनी है, ये अपने आपने कलेक्टर को लिस्ट पेमेंट करके देनी है, तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप राइट क्लिक करें, रिपोर्ट व्यू पे आएँ। रिपोर्ट व्यू पे आने के बाद आप यहाँ पर एरिया को फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। मैं काजमाबाद को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और इक्वल्स टू काजमाबाद कर देता हूँ। तो अब आप देखें सिर्फ मेरे काजमाबाद वाले कस्टमर्स की लिस्ट आ गई है, बाकी सब जा चुके हैं। फ़िल्टर लगाने का आपको तरीका वैसे भी मालूम है। अच्छा, अगर मैं फ़िल्टर हटाना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लियर फ़िल्टर कर देता हूँ। मैं मॉडल कॉलोनी के, मान लीजिए मैं चाहता हूँ सिर्फ मॉडल कॉलोनी के कस्टमर्स की लिस्ट निकाले, तो मैं मॉडल कॉलोनी को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इक्वल्स टू मॉडल कॉलोनी पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखें सिर्फ मॉडल कॉलोनी की मेरे पास लिस्ट आ गई, और मैं अपने राइडर को ये लिस्ट प्रिंट करके दे दूंगा और वो चला जाएगा। राइडर, कलेक्टर, जो भी आपके बिजनेस में बुकर, जो भी आपका कैश रिसीव करता है, वो सिर्फ ये लिस्ट लेके चला जाएगा। तो एरिया वाइज आप लिस्ट को इस तरीके से मेंटेन करके निकाल सकते हैं। इसी तरह की एक रिपोर्ट ATMM फॉर्मेट में भी ऊपर आप देखें बटन अवेलेबल है, इसको खोलेंगे, यही रिपोर्ट आपकी छोटे थर्मल प्रिंटर में निकल आएगी। थर्मल प्रिंटर में भी बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगी कि ऊपर हेड बना हुआ आ जाएगा, नीचे उसकी टोटल बैलेंसेस वगैरह आ जाएंगे।